5 मिनट तो हो गए, अभी 3 ही जन दिख रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, जिसको ज्वाइन करना होगा। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, आदर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहु हरषि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। रामचरितमानस में अरण्य कांड में जो भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया है, उसका अध्ययन और विवेचन हम लोग कर रहे थे। तो पिछले सत्र में कहाँ तक हो गया था? पेज 611, 34 दोहा के नीचे की चौपाई। पानी जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलोय सुप्रीति अति बाड़ी। के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मति मंद अगारी। तो हमने पानी जोर आगे भई ठाड़ी, इसके आगे को कर लिया था, इस चौपाई के इस हिस्से को, भाग को। फिर केह विधि स्तुति करो तुम्हारी। अब मुझे ये नहीं आ रहा है समझ कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मैं क्या हूं? अधम जाति में हूं, नीच जाति की हूं। और नीची जाति के होने के साथ साथ मैं जड़मती हूँ, यानी मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। मैंने कहीं कोई शिक्षा नहीं पाई, किसी प्रकार के छंद मुझे याद नहीं है। मैं नहीं जानती कि आपकी स्तुति कैसे और किस प्रकार की जाए। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि स्तुति कैसे, स्तुति क्या है? स्तुति का अर्थ है कि जो कुछ ने, जैसा कुछ भी हमने भगवान के बारे में समझा है, वैसा उनके बारे में उनके सामने बोल। यही बात गुरु के लिए भी लागू होती है। गुरु को जैसा हमने समझा है, वैसा उनके सामने बोल। स्पष्ट बोलने इसका क्या लाभ होगा कि यदि मैंने गुरु को सही समझा है, तो गुरु मुझे समझा देंगे, कि उसको स्वीकार कर लेंगे, मुझे स्वीकार कर लेंगे एज इट। और अगर मैंने गुरु को नहीं समझा है, गलत समझा है, यानी उनके बताए हुए ज्ञान को नहीं समझा है, तो ज्ञान फिर गुरु मुझे ज्ञान देंगे और समझाएंगे। इसी प्रकार अगर मैंने भगवान को सही समझा है और मैं भगवान के सामने अपनी समझ के द्वारा, समझ के अनुसार उनके बारे में बोलता हूँ, तो मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ। लेकिन आजकल स्तुति का अर्थ ये हो गया है, जिसको हम प्रशंसा कहते हैं, कि जो व्यक्ति जैसा है वैसा हम जानते हुए भी जो गुण उसमें नहीं है, जो कमियां उसमें नहीं है, उन सब कमियों को पूरा करते हुए उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसके बारे में कह देते हैं। हमारी समझ कुछ और है और हम उसके बारे में कहते कुछ और हैं, कि आप बड़े विद्वान हो, बड़े यशस्वी हो, बड़े दानवीर हो, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब किस लिए करते हैं? हम उसको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो जो हमारी समझ है उसके अतिरिक्त हम कुछ बोलते हैं, तो ना वो स्तुति है ना वो प्रशंसा है।
वो चापलूसी है। और वो चापलूसी किस लिए की जाती है? कि हमें उस व्यक्ति से कुछ प्राप्त करना है। हम अपने स्वार्थ के कारण उस व्यक्ति की वो प्रशंसा करते हैं जिसका वो पात्र नहीं। यद्यपि प्रशंसा शब्द का अर्थ संस्कृत में ये नहीं है, वहां भी ये है। प्रशंसा का अर्थ है कि उस व्यक्ति के या जिस बात जिसकी भी प्रशंसा की जाए, व्यक्ति की नहीं। एक ग्रंथ किसी ने लिखा, मैं उस ग्रंथ की बहुत प्रशंसा करता हूँ, तो भी जब तक मैं उस ग्रंथ को एनालाइज नहीं कर लूं, उसका विश्लेषण नहीं कर लूं, उस व्यक्ति के बारे में विश्लेषण नहीं कर लूं, तब तक मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा का अर्थ है विश्लेषण करने के बाद उस बारे में अपनी राय प्रकट कर। तो स्तुति और प्रशंसा और चापलूसी में अंतर हो गया। तो वो तो बेचारी ये कुछ जानती नहीं है कि क्या स्तुति है क्या चापलूसी है, लेकिन केवल बस वो इतना जानती है कि मैं जड़मती हूँ, इसलिए मुझे आपकी स्तुति करना नहीं आता। फिर इसी बात को वो और अपने जड़मती होने को, मतिमंद होने को, वो फिर और अधम अधमगति होने को और आगे बढ़ा रही है। क्या कह रही है? अधम ते अधम अति नारी, तिन मह में अति मंद अघारी। अब वो क्या कह रही है कि मैं अधम तो हूं ही, अधम ते अधम अति नारी। सबसे पहले तो मैं स्त्री हूँ, फिर उनमें भी मैं शबरी यानी भील जाति की हूँ, निम्न जाति की हूँ। और फिर मेरे कर्म धर्म भी कुछ अच्छे नहीं है, मैं कोई धर्म पूजा नहीं करती हूँ। मैं केवल इतना करती हूँ कि भगवान का नाम जप रही हूँ, उनकी याद कर रही हूँ, और बाकी झाड़ू पोंछा करके सड़क बहार के मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ। तो मैं अति मंद हूँ, अधम हूँ, अति अधम हूँ। और उनमें भी मैं अति मंद हूँ। अधम से अधम, पहले नारी फिर उसमें भी अधम और अधम से भी अधम। और इसलिए मैं अति मंद भी हूँ। मुझ में कोई ज्ञान, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। अब वो जो ये कह रही है कि मैं अति मंद हूँ, ये बात वो अपने अनुभव से कह रही है। मैं अधम हूँ, ये वो अपने अनुभव से कह रही है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रही। क्योंकि बड़े बड़े जो साधक भी हुए हैं, जब वो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने अपने को प्रस्तुत करते हैं, तो तुलसी और सूरदास जैसे भी क्या कहते हैं? तुलसी कहते हैं, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, गौ बालक बने। मैं तो पतित हूँ, आप पतित पावन है, क्योंकि मैंने सुना है आप पतित पावन है, तो इससे अच्छा और क्या होगा? आप मेरे मुझ पतित को पवन पावन कीजिए। सूरदास क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरा जैसा कुटिल, कुचक्र करने वाला, खल दुष्ट, और कामनी कामी, काम वासना वाला, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये सूरदास कह रहे हैं। क्योंकि जब भी हम अपने से अधिक बड़े व्यक्ति के सामने, अधिक विद्वान के सामने प्रस्तुत होते हैं, तो उस समय हमारा अपना अभिमान गल जाता है। हमें लगता है कि हमें जो कमियां हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, और उन्हीं को फिर हम उसके सामने व्यक्त करते हैं। तो इसलिए ये जो होता है, ये अपनी निर्विकारता के कारण निकलता है। जिसमें विकार है वो ये सब नहीं कह पाएगा। वो तो फिर क्या कहेगा? स्वार्थ के कारण अपने को कुछ और बताएगा और दूसरे को भी कुछ और बताएगा, जिससे कि उसे कुछ प्राप्त हो सके। तो वो कह रही है कि मैं जहां तक अपने बारे में टोह लगाकर सोचती हूँ, मैं अधम ही हूँ। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? मैं नहीं जानती हूँ कि स्तुति कैसे की जाए। लेकिन देखिए क्या हुआ, आगे की पंक्ति पढ़िए।
तिनमह मैं मतिमंद अघारी, उन सब मतिमंदों में भी मैं अधम से अधम होते हुए भी, मतिमंद होते हुए भी मैं मतिमंद हूँ। उन सब में भी मैं मतिमंद हूँ। लेकिन आप कौन है? अघहारी, मेरे सर्व पापों का नाश करने वाले। ये स्तुति हो गई। भगवान की स्तुति नहीं करते करते भी उसने न जानते हुए भी उन्हें कह दिया कि आप तो सब मेरे पापों का नाश करने वाले हैं। ये भगवान की स्तुति हो गई। इससे अधिक वो बेचारी कह भी क्या सकती थी? अग शब्द, अगहारी, अगहारी नहीं है ये, अगहारी। अग धन अरी, अग का पाप का दुश्मन, पाप को नाश करने वाला। तो आप क्या है? अगहारी हैं। आप पाप का नाश करने वाले हैं। तो जो मेरे पाप थे उनको मैंने अपनी किसी साधना से, मेरे पाप नष्ट नहीं हुए हैं। मैंने तो गुरु की कृपा से आपके नाम का जप मात्र किया था, नाम लेती रही, और आपने उस नाम जप के प्रभाव से मेरे सारे सारे पाप कर्मों को नष्ट कर दिया। इसलिए मेरा अनुभव है, और इस नष्ट कर दिया तभी मेरे घर पधारे हो। नहीं तो आपको तो मुनि जतन करते रहते हैं, जन्म 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 ना जपे अधिकारी नहीं होता है। जन्म जन्म जप करते भी भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, उनकी याद ही नहीं आती। जन्म जन्म जप करें मुरारी अधिकारी, वो क्या है? और अंत काल नहीं आवत, नाम ही नहीं आता। तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे सामने खुद पधारे हैं, इसका मतलब मेरे पापों को नाश कर दिया आपने, उनको निर्मूल कर दिया, मुझे पाप रहित कर दिया, तभी अपना दर्शन देने मेरे सामने आए हैं। तो इस प्रकार वो कह रही है कि आप अघारी हैं, आप पापों का नाश करने वाले हैं। मैंने साधना से आपका दर्शन नहीं किया है, आपने कृपा करके मेरे पापों का नाश कर दिया है, और नाश करके तब आपने मुझे दर्शन दिया। क्योंकि मैं कोई साधना करने करने की स्थिति में ही नहीं, और मैं अपनी इस स्थिति के लिए अपने आप को दोष, अब मति मन अघारे, ये अपने अधमते अधम होने के लिए किसी को दोष नहीं दे सकती, अपने आप को ही दोष दे सकती हूँ। क्योंकि किस कुल में मुझे जन्म मिला है, ये बात मेरे अपने हाथ में है। देखिए, फिर गीता में चलते हैं। गीता में क्या कहा गया? 6.41 निकालिए। 6.41। योग भ्रष्ट पुरुष, यहाँ चार चल रहा है, योग भ्रष्ट कौन है जरा 40 से देखो। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही। क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष की 41 पर आ गए। पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होकर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, जो पुण्य कर्म करने वाला है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर सीधे ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। तो यदि मेरे कर्म अच्छे होते तो मैं तो किसी योगी के यहाँ या किसी ज्ञान धनवान के यहाँ, श्रीमंत के यहाँ जन्म लेती। इसका अर्थ है कि मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, इसीलिए मुझे इस प्रकार की अधम
जाति में जन्म मिला, तो इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं देती हूँ, अपने ही कर्मों का भोग है। लेकिन इसमें भी मैं गुरु की कृपा से आपके दर्शन कर पाई, इससे अधिक मेरे लिए और भाग्यशाली बात क्या हो सकती है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तुलसीदास जी इसी बात को उसके प्रति उसी बात का यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। अब एक बात और समझ लीजिए कि भले ही वो अधम है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस जो भी कुछ करती थी, गुरु के से उपदेश पाने के पहले भी जो ये करती थी, तो गुरु के उपदेश पान सॉरी गुरु को उपदेश पाने के बाद जब ये भगवान के नाम का जप करती रही, तो इसमें इतने गुण आ गए, या कहिए इतनी इसकी तपस्या, नाम जप की महिमा इसको प्राप्त हो गई कि किसी पुराण में आया है, किसी ग्रंथ में, किसी की मानस में, रामायण में कहा गया है कि जो मतंग ऋषि के आश्रम के पास जो सरोवर था, उस सरोवर में कीड़े पड़ गए, और उन कीड़ों को दूर करने के लिए काफी प्रयत्न किए गए, अनुष्ठान किए गए, किसी भी तरह से वो कीड़े दूर नहीं हो गए। बड़े बड़े महात्माओं ने आकर युक्ति की, किंतु जब शबरी ने उसमें स्नान किया, तब जाकर उसके कीड़े कीड़े निवृत्त हो गए। तो मतिमंद और अधमते अधम होते हुए भी कितनी पवित्र करने वाली थी, कितनी पावन थी, कि उसके द्वारा उसका स्पर्श पाकर, गंगा में स्पर्श पाकर तो आदमी पावन होता है, अपने पाप धोती है गंगा। और यहाँ उस अबरी ने, अधम से अधम नारी ने अपना स्पर्श दे के, अपना शरीर का स्नान करा के उस सरोवर के कीड़ों का नाश कर दिया, उनको पवित्र कर दिया, सरोवर को पवित्र कर दिया। इससे अधिक पवित्रता उस शबरी की, उस महानता, उसके तप की क्या बताई जा सकती। ये सब बात यहाँ है। अच्छा, अब ये बात पूरी हो गई, तब क्या हुआ कि अब भगवान ये सोच रहे हैं कि ये शबरी मेरी इतनी प्रीति कर रही है, इतनी महान भक्ति जन काटने वाली हो गई है, तो वो उसको क्या कहते हैं कि है रघुपति सुन भामिनी बाता। अब यहाँ से भगवान आने गए, अब उसकी स्तुति हो गई, अघारी कह के उसने उनकी स्तुति भी कर दी, तो वो प्रकरण पूरा हो गया। अब भगवान का टर्न है कि वो कुछ कहें। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करना था। हे भामिनी सुन, मैं तो केवल, मेरी बात सुन। और कैसे सुन? सुन भामिनी मेरी बात, एक बात मैं तुझे बताता हूँ, उसे तू सुन। अब यहाँ जो भामिनी शब्द आया है वो क्या है? भामिनी शब्द का अर्थ है एक सुंदर नारी, सुंदर नारी। भामिनी किसको कहते हैं? भामिनी शब्द का अर्थ है एक सुंदर युवती नारी। तो इसलिए अब, और वैसे वो क्या है, अधम से अधम है, वृद्ध है, उसकी शक्ल भी नहीं है कुछ अच्छी, तो भी वो उसको भगमिनी कह के उसको प्रसन्न, उसको वरदान देते हैं कि अब तू अपने आप को, जो बार बार ये समझ रही है कि मैं अधम से अधम मतिमंद हूँ, वो बात नहीं है। तू तो हर प्रकार से सुंदर भी है, और शरीर से नहीं, मन से बहुत सुंदर है। इसलिए उसको भगवान ने कामिनी कह दिया।
और भामिनी कह के ये क्या कहा कि ये तो क्या है, तू कैसी है, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैं किसी प्रकार का जाति पाति का कोई नाता नहीं मानता। तू जो अपने आप को बार बार अधम 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 कह के अपनी निम्नता का, अपने जाति का अपने ऊपर बोझ लादे घूम रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और बार बार अधम अधम कह रही है, तो मेरे दर्शन पाकर भी तू यदि अपने आप को अधम समझती रहे तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं तुझे कुछ समझाता हूँ। क्या बताया, सबसे पहले कह दिया कि मैं जाति पाति का नाता, तू जाति बात कर रही है बार बार, नीच भीलनी हूँ, उसका मैं नाता मानता ही नहीं हूँ, इसलिए तू अपने आप को मेरे सामने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत ला। अब दूसरी बात और है, बल्कि भगवान इसकी इस गुण से इतने प्रसन्न है कि उसको, उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं। तो प्रशंसा करने को क्या तरीका है, अगर मैं इसकी प्रशंसा करूंगा, शबरी की प्रशंसा करूंगा, तो वो संकोच करेगी, बहुत संकोच में आ जाएगी। इसलिए भगवान ने एक युक्ति सोची। क्या सोची, इसकी, इससे कुछ ऐसी बात, इसकी प्रशंसा इस रूप में करें कि इसको संकोच भी न हो और इसकी प्रशंसा भी हो जाए। तो इसलिए भगवान ने इसको उपदेश देने का निमित्त बनाकर प्रशंसा करना शुरू किया। क्यों कह रहे हैं हम विद्वान लोग के, ये भगवान इसकी स्तुति कर रहे हैं, इसकी सॉरी प्रशंसा कर रहे हैं, इसके उपदेश नहीं दे रहे हैं। अंत में जाकर देखिए वो क्या कहेंगे, अंत में कहेंगे कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तेरे में तो सब प्रकार से मेरी भक्ति दृढ़ है, और नवों में से 9 के 9 भक्ति के अंग जो है तुझ में है। तो फिर ये प्रशंसा नहीं है तो क्या है। आखिर में उन्होंने कहा इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी अगर किसी के अंदर हो गए तो हे भामिनी, हे सुंदरी, वो मेरा प्यारा होता है। और तुझ में तो पूरी भक्ति, हर प्रकार की भक्ति है, लेकिन तेरे अंदर तो सारी भक्ति, यानी नवदा भक्ति पहले से ही दृढ़ रूप से भरी हुई है। तो तू बार बार अपने आप को अधम अधम क्यों बोल रही। इस अभिप्राय से भगवान ने गूढ़ अभिप्राय अभिप्राय से भक्ति का उपदेश प्रारंभ किया कि सुनो, मैं तुमको बताता हूँ। अब एक बात और ध्यान देने की, वो क्या है, अरण्य कांड में हमने देखा, जिसको हम राम गीता कहते हैं, भगवान ने, राम जी ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है, भक्ति योग समझाया, और वहां भी कहा श्रवणादिक नव भक्ति विभाई, श्रवण आदि भक्ति, नव भक्तियां दृढ़ होती हैं, वो तो उन्होंने बताया। वहां पर कौन सी भक्ति का उपदेश किया है, श्रवण से स्तुति, यानी अभी जो हमने की थी, जो श्रीमद् भागवत में बताई हुई स्तुति है, श्रवण मनन इत्यादि, उस वाली नवदा भक्ति का उपदेश किया। और यहाँ वो उपदेश नहीं किया, यहाँ शबरी को दूसरे प्रकार की नवदा भक्ति बताई। ऐसा क्यों, और इन दोनों में फिर अंतर क्या, इन दोनों का प्रभाव, इन दोनों का फल श्रुति क्या है। श्रीमद् भागवत की जो नव भक्ति है, वो भक्ति है जिससे रामचंद्र प्रियतम होते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं। उस भक्ति को करके हम भगवान को प्रिय करते हैं, अपना प्रिय बनाते हैं। और इसकी इस नवधा भक्ति को बताई, उससे मनुष्य राम का प्यारा होता है।
एक वो है भक्ति जिस भक्ति को करके हम स्वयं भगवान के प्यारे बनते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमें स्वीकार कर ले। और ये जो नवधा भक्ति शबरी को बताई, वो शक्ति शब्द, वो भक्ति वो है जिसमें स्वयं भगवान भक्त का प्यारा बन जाता है, मनुष्य राम का प्यारा होता है। वो भक्ति है मनुष्य राम का प्यारा होता है। और श्रीमद् भागवत की भक्ति वो है जिसमें मनुष्य के द्वारा राम प्यारा होता है, मनुष्य राम को प्यारा बनाता है। इस भक्ति से राम भगवान भगवान मनुष्य को प्यारा बना, ये इन दोनों में अंतर है। तो प्रेम पात्र कौन बनता है वहां? भगवान। और यहाँ प्रेम पात्र कौन है? भक्त। और प्रेम करने वाला कौन है? भगवान। ये अंतर है। और इसलिए उन्होंने यहाँ पर वो भक्ति बताना शुरू कर दिया। अब पहली भक्ति क्या बताई? अब जो भक्ति बताना शुरू कर रहा है, तो भगवान उसके साथ, भक्त के साथ कोई संबंध तो जोड़ेंगे, तभी तो हमें भक्ति मिलेगी। कोई भी ज्ञान या भक्ति बिना संबंध जोड़े नहीं मिल सकती। ये बात हमने गीता में भी देखी। अर्जुन भगवान के पास गए, उनसे संबंध जोड़ते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि उनसे मुझे कुछ ज्ञान मिले। 2.7 में क्या कहा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेते स्यान निश्चितम तो मोहे। क्या कहिए? शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसको एनालाइज करिए। वो से पहले जाकर कहे कार्पण्य दोषोप हत स्वभाव, कायरता रूपी दोष के कारण मेरा जो क्षत्रिय स्वभाव था वो हत हो गया है, उसका नाश हो रहा है, उसमें कमी आ गई। इसलिए मैं क्या करता हूं? मैं अपने कर्तव्य के प्रति सम्मूढ़ हो रहा हूँ, विमूढ़ हो रहा हूँ। क्या करूं क्या न करूं ये नहीं समझ में आ रहा। धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मय। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप जो मेरे लिए जो कल्याणकारी हो वो बताइए। इतना कहना काफी था भाई। मैंने प्रश्न कर दिया या मैंने निवेदन कर दिया, भगवान उत्तर दें। और भगवान ने उत्तर नहीं दिया। जब भगवान ने उत्तर नहीं दिया, तब अर्जुन ने संबंध बनाया। क्या संबंध बनाया? बताइए। ये मैं क्या हूं? आपके शरण में हूं। देखिए, मैं शीर्षस्ते हम। इससे पहले भगवान नहीं बोले। नोट करिए, 11वें श्लोक में जाकर भगवान बोले हैं। 7वें श्लोक में वो उनके शरण में आ गया। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य बन गया। शिष्य का संबंध बनाया, शिष्य और गुरु का संबंध बनाया। फिर भी भगवान नहीं बोले। तब क्या कहा? त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में। तब भगवान, उसके आगे फिर जब वो शरण में आ गया, ये तो परिणति हो गई बिल्कुल संबंध बनाने की। इसी तरह वहां क्या आया है? रामचरितमानस में, अरण्य कांड में, जब भगवान ने गीता, राम गीता जिसको हम कहते हैं, आप जो लक्ष्मण जी के 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है, वहां भी लक्ष्मण जी ने उनसे क्या कहा है? मैं आपसे पूछूं अपने प्रभु की नाई। आप हैं बड़े, आप सचराचर साई हैं, सारे संसार के भाग्य विधाता हैं, नियामक हैं, ईश्वर हैं, पर मैं उस रूप से नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, इस रूप से आपसे पूछता। तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए
हमें कोई ना कोई संबंध जोड़ना पड़ता है। तो वो संबंध किसी प्रकार से जोड़ा जाता है, किसी ना किसी प्रकार से जो संबंध जुड़ता है, वो संबंध समाज में जो जोड़ते हैं, वो लगभग लगभग 10 प्रकार से जोड़ते हैं। किस प्रकार से जोड़ते हैं? मनुष्य का मनुष्य जब संबंध जुड़ता है, तब सबसे पहला आधार होता है जाति। क्या नाम लिया? जाति। बातचीत करते समय समान जाति का बोध हो जाए तो बोलते हैं, अच्छा अच्छा, आप भी इसी जाति के हैं। बस मन प्रसन्न हो जाता है। तो एक ये चीज है जिससे संबंध की इस बात स्थापना होती है। दूसरी पाती। पाती का सब अर्थ है कि आप हमारे संप्रदाय के ही हैं। तो इस प्रकार के 10 रिश्ते भगवान ने यहाँ बताए हैं कि मैं उनमें से किसी रिश्ते से नहीं जुड़ता। अब वो रिश्ते क्या हैं? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। क्या क्या रिश्ते बताए, देखिए गिन लीजिए ना। जाति 1, पाति 2, कुल 3, धर्म 4, बड़ाई 5, फिर धन 6, बल 7, परिजन 8, गुण 9 और चतुराई 10। ये जो 4 प्रकार के संबंध व्यवहार जगत में हम एक दूसरे से बनाते हैं, भगवान ने कहा मेरी दृष्टि में इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कारण से मैं किसी व्यक्ति से जुड़ जाऊं। ये एक पंक्ति है, लेकिन छोटी नहीं है। एक एक को हम लेंगे तो 10 को समझाना पड़ेगा। सारे संबंधों की कहानी इसमें आ गई। जाति से जुड़ता है व्यक्ति, पाति फिर स्टेटस से जुड़ता है। जातिगत संबंध ना हो तो कम से कम पंक्तिगत संबंध तो होना चाहिए। जैसे हम किस स्टेटस के हैं? अच्छा, हमारी आपकी जाति तो अलग अलग है, लेकिन हम हैं तो एक ही क्लब के मेंबर, एक ही सोसाइटी के सदस्य हैं। तो ये भी हमारा संबंध जुड़ गया। तो कभी जाति से, कभी पाति से। और अगर ये भी नहीं होता है तो धन से जुड़ जाता है संबंध। मैं भी रिच हूँ, तुम भी रिच हो, चलो दो दो वेल्दी व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट आपस में मिल जाते हैं। तो पैसे से जो भी हमारा स्टेटस बराबर हो जाता है, समान हो जाते हैं। तो ये सब पहले जाति फिर पाति। अब क्या हुआ? कुल आ गया। अब आदमी अगर गरीब होता है, लेकिन अगर उसका खानदान ऊंचा होता है, तो लोग कहते हैं खानदानी। तो इसलिए तीसरा हेतु संबंध का कुल बन गया। एक अच्छे कुल का है ये, तो भी बन जाएगा, भले ही इसकी जाति नीची हो। चौथा संबंध बनता है धर्म का। यहाँ धर्म का अर्थ उस अर्थ में नहीं लिया गया है जहां हम धर्म का अर्थ मानते हैं, जो धर्म के 10 लक्षण है, झटी क्षमा दमो अस्थेयम आदि जो माने जाते हैं, उस रूप में धर्म का अर्थ नहीं है। यहाँ धर्म का सीधा सीधा अर्थ है हिंदू मुसलमान वाला धर्म। तो हिंदू मुसलमान ईसाई इस तरह का। तो जो हिंदू हिंदू है वो हिंदू से जुड़ जाते हैं, मुसलमान मुसलमान से जुड़ जाते हैं। और आजकल तो हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, एकाप चल रहा है। तो संबंध जब तक एक कुल के, वो एक धर्म के न हो, तो भी संबंध नहीं जुड़ता। धर्म के हो जाए तो बड़ी जल्दी संबंध जुड़ जाता है। अपना धर्म हो, अपना संप्रदाय हो, तो लोग जुड़ जाते हैं। हिंदू धर्म और उसमें भी कौन सा संप्रदाय? हिंदू धर्म में तो बहुत से संप्रदाय हैं, तो वहां भी फर्क है। अरे, तुम तो उस संप्रदाय के हो, मैं तो शांकर संप्रदाय का द्वैतवादी हूँ, और तुम भक्तिवादी हो। इस्कॉन वाले क्या कहते हैं? ये वेदांत संप्रदाय वाले तो मायावादी हैं, उन्होंने उनका नाम मायावादी रख दिया है। तो और इस्कॉन इस्कॉन वाले बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं, वेदांती वेदांती जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं।
तो ये क्या हुआ, धर्म। धर्म भी जोड़ने वाला है। फिर बड़ाई, बड़प्पन हासिल हो, यश में, यश मिल जाए समाज में। कोई व्यक्ति धन की दृष्टि से कमजोर भी हो लेकिन यशस्वी हो, तो दो यशस्वी आपस में जुड़ जाते हैं। समाज में प्रतिष्ठित लोग आपस में जुड़ते हैं। संत लोग भी ऐसे ही हैं। जो प्रसिद्ध संत हो गए, एक प्रसिद्ध संत दूसरे संत से जुड़ जाएगा, दोनों ही एक ही स्टेज पर बैठ लेंगे। तो अपना अपना देख लीजिए। तो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब बता दी। पहले 5 आधार हैं दुनिया के संबंध में। अगले 5 क्या हैं? संबंध का 6वां आधार है धन। तो एक तो मनुष्य का समाज में स्थान होता है जिसको हम स्टेटस कहते हैं, जो सबको दिखता है। वो कैसे दिखता है? उस स्तर पर रहने के लिए भाई आपको दिखावा करना पड़ता है। बड़ी कार हो, बड़ा मकान हो, बड़ा ऑफिस हो, बड़े से बड़ा मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल आपके पास हो, स्मार्ट घड़ी हो, इत्यादि इत्यादि। ये जो दिखावे की चीजें हैं, इनसे हमारा स्टेटस बनता है। पर इस स्टेटस को बनाने के लिए आवश्यकता किस बात की है? धन की है। तो इसलिए मनुष्य का धन भी उसको एक दूसरे से जोड़ता है। तो हमारे संबंध का आधार है आर्थिक। और अगर अर्थ का पतन हो गया तो फिर क्या हो गया? वो फिर जो दूसरे लोग हैं वो जो आपको त्याग देते हैं। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके सब मित्र हैं, और किसी कारण पैसा नहीं रहा तो फिर आपका कोई मित्र नहीं। अंग्रेजी में इसकी बात को कैसे कहा गया? रिलेटिव्स आर मैनी व्हेन दी पर्स इज हैवी। जब तक आपके पर्स में पैसा है, यानी आप अमीर हैं, तब तक तो बहुत लोग आपसे रिश्तेदार बना लें। और जब किसी कारण से पैसा नहीं रहा तो आपका नाम भी, आपका फोन भी नहीं उठाएंगे कि शायद मुझसे कुछ मांगने के लिए फोन नहीं कर रहा है। तो ये बात धन की हो गई। धन। फिर आ गया बल। कुछ लोग बली भी होते हैं, बाहुबल होता है, शस्त्र बल आता है, शासक का प्रवृत्ति होती है। तो वीर व्यक्ति एक दूसरे को मान देते हैं, जिसमें कुशलता होती है। जैसे फौजी फौजी का मान करेगा, अरे अच्छा आप भी हैं फौज में, का मान करेगा। जो स्पोर्ट्समैन है वो स्पोर्ट्समैन का मान करेगा। तो ये सब क्या है? ये बल है। तो इसी प्रकार ये हो गया। अब परिजन। परिजन का अर्थ होता है कुटुंब। मनुष्य में आपस में कौटुंबिक संबंध होते ही हैं। परिजन में सेवक सेवकाएं भी शामिल होती हैं। तो इस आधार पर परिजन मिल जाते हैं। जिसका परिवार कहता है उस परिवार को देख के एक कुटुंब दूसरे कुटुंब से मिल जाता है। अब परिजन के बाद क्या आया? गुण। आप में गुण कैसे? गुण से गुण मिल जाते हैं। मान देने वाले आपको, गुणी व्यक्ति का मान करेगा, मिलेगा, उससे संबंध बन जाएगा। एक लेखक लेखक का मान करता है, कवि कविता कवि का मान करता है, प्रोफेसर प्रोफेसर का मान करता है, विद्वान का मान करता है। आपके गुण देखकर, आपकी सुशीलता देखकर भी मान मिलता है। अब आखिरी रह गया चतुराई। कुछ लोग गुणवान से संबंध करते हैं, और यहाँ जो चतुराई शब्द लिखा है, वो चतुराई कोई अच्छी चीज तो माने नहीं जाती है, गुण तो है नहीं।
चतुराई तो यही कहते हैं ना, बड़ा क्लेवर आदमी है वो, बड़ा श्रूड पर्सन है, वो चतुराई है उसमें, कहता कुछ है करता कुछ है सोचता कुछ है। तो कुटिलता जिसको कहते हैं हम, कह सकते हैं वो यहाँ चतुरता है। कैसे, इस तरह से कैसे होता है, चतुराई से भी कैसे मिलते हैं लोग, कुटिलता के कारण भी कैसे मिल जाते हैं। वो जो शकुनी था, उसकी अर्जुन से इतनी कुटिलता नहीं थी, अर्जुन से इतनी शत्रुता नहीं मानता था। वो शत्रुता किससे मानता था? कृष्ण से मानता था। क्यों? उन्हीं के लिए रहता था, क्योंकि वो चतुर था और कृष्ण भी चतुर थे। वो जानता था कि पांडवों को अगर कोई भी शिक्षा दे रहा है इस लड़ाई में, इस युद्ध में आगे बढ़ने के लिए उनको हिम्मत दे रहा है, तो वो कृष्ण है। और मैं अगर चतुर हूं तो मुझे उसकी चतुराई तोड़नी चाहिए। तो वो चतुर चतुर एक दूसरे को विध्वंस कर, एक दूसरे को जीवित जीतने के लिए चतुराई का भी संबंध बना देते हैं। तो वो एक दूसरे से शत्रुता का संबंध बन गया चतुराई के कारण। तो ये सारे दुनियावी संबंध भगवान ने एक पंक्ति में कह दिए। तो भगवान ने कहा कि शबरी, दुनिया में रिश्ता बनाने के जो 10 आधार, मेरे साथ संबंध जोड़ने के लिए 10 के 10 बेटा, इनका कोई महत्व ही नहीं है। जाति पाति कुल बड़ाई आदि को लेकर भगवान से नाता कैसे जुड़ेगा? और भगवान कहते हैं कि तुम कर्म मिल जुड़ भी कैसे सकता है? तो मेरी तो कोई जाति नहीं है, फिर मेरी तुम्हारी जाति कैसे मिलेगी? तुम क्या देकर आओगे? हमारा तुम्हारा स्टेटस कैसे मिलेगा? ये तो बताओ। मैं हूं षडैश्वर संपन्न परमात्मा, और तुम क्या हो? बहुत तुच्छ। तो मेरा तुम्हारा मिलान क्या है? हमारा कोई कुल ही नहीं है। शिव जी से पूछा गया कि आप अपनी शाखा बताइए, कुल बताइए, विवाह के समय शाखोच्चार होता है। तो उन्होंने कह दिया मेरा तो कोई कुल ही नहीं है, मैं क्या बताऊंगा। तो भगवान का तो कोई कुल ही नहीं है। तो आपका कुल बदलता रहेगा, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ तो कुल कैसा? इस तरह ये सब मुझसे संबंध करने के आधार नहीं हो सकते। ये बताने के लिए भगवान ने ये 10 जो संबंध बनाने के आधार समाज में, लौकिक जगत में प्रयोग किए जाते हैं, उन सबसे इनकार कर कि मेरे से ये इन आधारों पर संबंध नहीं बन सकता है। तो भगवान महाराज आपसे संबंध कैसे बनाए? तो क्या कह रहे हैं? मेरा नाता तो एक ही चीज से बन सकता है। नीचे की पंक्ति देखिए। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल धन कुछ न बढ़ाई। तो फिर क्या करें? एक ही जाति मेरी है। वो क्या है? मेरा और आपका संबंध भगति का नाता है। वो मेरी जाति कुल धर्म बड़ाई नहीं है, मेरा तो आपके साथ केवल क्या है? नाता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर को है कैसा, बिनु जल बारिद देख जैसा। तो अब, हाँ ऊपर ही कह दिया, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भक्ति का नाता। मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता। और उस नाते के क्यों मानता हूँ? क्योंकि ये जो जाति पाति, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये कोई मैं नहीं मानता। फिर क्या मानता हूँ? अगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा।
तो मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ, और इसलिए इन जो 10 नाते हैं उन 10 नातों से मुझे तुम ना प्राप्त कर सकते हो, ना उन्हें स्वीकार करता हूँ। क्योंकि एक भक्ति के बिना एक व्यक्ति कैसा हो जाता है, जैसे बिना जल का बादल। जैसे बादल तो बहुत हो, लेकिन उसमें पानी ना हो, तो बादल किस काम का? वो तो धुआं हो गया। इसी प्रकार मनुष्य में यदि भक्ति न हो, तो जितने गुण हैं वो सब धुएं के समान। तो रामचंद्र जी ने इस प्रकार से उसको कहा कि मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। अब वो भक्ति का नाता क्या है? मानहूं एक भक्ति का नाता। ये नाता एक ही चीज से बन सकता है। किससे? हमें तो संबंध का आधार ये है कि मुझे प्रभु का आश्रय चाहिए, मुझे आश्रय चाहिए, और प्रभु आपसे ही आश्रय चाहिए। किसी दूसरे से आश्रय नहीं चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा है विनय पत्रिका में, बने तो रघुबर ते बने, न बगरे तो भरपूर। मैं अगर आप आश्रय मेरा मिले, आप अगर मुझे स्वीकार करें, तब तो आपसे बने, और अगर नहीं बनती है तो भले ही बिगड़ जाए, पूरा सर्वनाश हो जाए। भगवान ने कह दिया बनना है तो उनसे बने, नहीं तो अगर बिगड़ना है तो पूरा बिगड़े, थोड़ा बहुत नहीं, मेरा सर्वनाश ही हो जाए। यानी आपको प्राप्त करने की साधना में यदि मैं सफल न हूं तो कोई बात नहीं है, आपका आश्रय न मिले कोई बात नहीं है, लेकिन मैं किसी दूसरे के आश्रय में चला जाऊं, ये बात संभव नहीं है मेरे लिए। बल्कि एक दूसरे दोहे में जो उन्होंने कहा है, शब्द उसके याद नहीं है, पर मैं उसका भाव बताता हूँ। उन्होंने खुद तुलसीदास जी ने कहा है कि अरे जानकी नाथ का भगत होके, जानकी नाथ का भक्त होके तू इन दुनियावी लोगों के पीछे हाथ पसार रहा है। जैसे एक बड़े धनी व्यक्ति का कुत्ता सड़क पर वो मुंह मार रहा हो। अरे तू तो जानकी नाथ का भक्त, और फिर दूसरों से आश्रय मांग रहा है। ये तो ऐसा ही हो गया कि धनी व्यक्ति का कुत्ता सड़क पे मुंह मार रहा है, यहाँ तक तो उपाधि दे। तो उनका तो यही है कि बने तो बने भगवरते बने, न बिगड़े तो भरपूर। और ऐसी ही लगन होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। शिवजी का एक भक्त था, बल्कि और देखिए, हाँ सॉरी, इसको बाद में करेंगे। श्रीमद् भागवत में आता है, रास पंचाध्यायी में, कि जब भगवान कृष्ण ने देखा कि गोपियों को अहंकार हो गया है, तो वे रास करते करते वहां से अंतर्धान हो गए थे। क्योंकि वहां 2 बार रास हुआ, एक बार रास हुआ, दूसरी बार महारास हुआ, जब भगवान प्रसन्न होकर वापस आए, अंतर्धान हो गए। गोपियां उन्हें ढूंढते हुए तमाम घूम रही हैं और इधर उधर जा रही हैं। तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, वो भगवान जो थे, इंद्र का रूप धारण करके चतुर्भुज, सॉरी, विष्णु का रूप धारण करके चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हो गए। तो गोपियों, उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? अरे तो विष्णु है। कि ठीक है विष्णु जी, आप अपना चक्र और धनुष लेके चले जाइए, हमें तो केवल कृष्ण की वो आवश्यकता है, उन्हीं के हम भक्त हैं, आपकी हमें भक्ति नहीं करते। उन्होंने विष्णु रूप में उनको तिरस्कृत कर दिया। क्योंकि भक्ति है तो केवल कृष्ण रूप से है, दूसरे रूप से भक्ति नहीं है। यही बात एक और पुराण में आई, जिसमें शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम था उपमन्यु। वो एक बार शिव जी जो थे,
वो चाहते थे कि इसकी अनन्य भक्ति को दुनिया देखे। तो क्या किया उन्होंने, वो एक बार इंद्र बन गए, वहां कृष्ण बन गए थे क्या, विष्णु बन गए थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हो गए। गोपियों ने तिरस्कार कर दिया, आपकी भक्ति नहीं करनी। यहाँ शिव जी क्या बन गए, इंद्र बन गए, वज्र लेके हाथ में। और समझ गए कैसे हो गए, कैसे बन गए, ऐरावत हाथी बन गया उनका बैल। और शिव जी जो थे वज्रधारी इंद्र बन गए, और उपमन्यु ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उनकी भाई, कोई भी आया है, भगवान देवता आए हैं, देवराज इंद्र आए हैं, उनकी सब उसी प्रकार अर्घ्य और पाद्य से उनका सत्कार किया, उनका नैवेद्य दिया, सब कुछ हुआ जैसे शबरी ने किया था। आसन पर बैठाया, नैवेद्य दिया। तब शिव जी बोले, मैं प्रसन्न हूं उपमन्यु, वर मांगो। उपमन्यु ने हाथ जोड़े, बोले महाराज, मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हो गई है थोड़ी। क्या हो गई है भाई, मैं तो अतिथि सत्कार कर रहा था, कोई मांगने के लिए थोड़ी ही कर रहा था। और अगर मांगना है तो किससे मांगूंगा, मेरा तो एक ही इष्ट है, दूसरे इष्ट से नहीं मांग। अगर मांगना है तो हम उनके हैं। इंद्र तुम्हारा दिया हुआ त्रैलोक भी नहीं चाहिए, और वो मुझे कुछ भी न दे तो भी मेरा इष्ट मुझे ही इष्ट है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना हूं। तो इस प्रकार वो अनन्य भक्ति चाहिए, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। पढ़ चुके हम जब रामचरितमानस कर रहे थे कि कितना उनका एकाग्री, एक उसका चातक की उपमा दी है ना भगवान ने, तुलसीदास जी ने वहां। तो चातक का क्या है, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। तो एक ऐसा चाहिए, इसलिए कुछ भी हो, मुझे तो आप ही का विश्वास है, आप ही की भक्ति है। अर्जुन के सामने दो विकल्प रखे थे कृष्ण जी ने, एक और मेरी दो अक्षौणी यादवी सेना है, नारायणी सेना जिसका नाम है, बहुत पराक्रमी, और एक और मैं अकेला, और अकेला ही नहीं, निशस्त्र, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तू किसको चाहता है ले ले। तब भी उसने क्या कहा, मुझे निशस्त्र कृष्ण ही चाहिए। उन्होंने पूछा, तूने ऐसी गलती क्यों की। उसने कहा, आपके आश्रय में रहने से मेरी नाव अवश्य पार लगेगी। यही शरणागति है, यही अनन्य भक्ति है। तो मानो एक भक्ति करना था, इसलिए भक्ति चाहिए। और सो हई भगतिहीन नर सो हई कैसा, बिनु जल बारिद देखूं जैसा। जैसे बारिद के बगैर पानी ना हो तो क्या धुएं की तरह दिखते हैं, ठीक साफ सफेद दिख रहे हैं। हजारों घड़े हो और उनमें जल भरा हो तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब से थोड़ा ही काम चल जाएगा। तो इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। ऐसी भक्ति किस प्रकार मिले, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। अब आज समय हो गया, हमने कौन सी चौपाई कर ली देखिए, यहाँ तक कर लिया आज। भगति का नाता मैं कमानो, भगति का नाता। और भगतिहीन नर तो है कैसा, बिनु जल वारिद देखें ऐसा। इसलिए अब भक्ति क्या है, नवदा भगति कहूँ कोई पाही, सावधान सुन धरु मन माही। मैं इसलिए तुझे 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ। भक्ति के 9 अंग है, किसी भी प्रकार से मेरी भक्ति की जा सकती है, क्योंकि भक्ति के बिना मेरा और जीव का संबंध जुड़ नहीं सकता। ये बात इतनी देर से इस व्याख्या में, इस भूमिका में बन गई कि भक्ति क्यों आवश्यक है, और
तो ठीक है, आवश्यक है तो बताइए वो प्राप्त कैसे हो। तो अब सुन, मैं बताता हूँ नवधा भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी। नवधा भगति कहूँ तो ईसा पाही, सावधान सुनु में धरु मन माही। और ये अभी हम लोगों ने देख लिया कि भगवान ने वो नवधा भक्ति बताई है जिससे स्वयं भगवान जीव को चाहने लगे। श्रीमद् भागवत में वो नवधा भक्ति बताई है प्रहलाद जी ने जिससे जीव भगवान को चाहने लगे। जीव की भगवान के प्रति भक्ति यहाँ उल्टा हो रहा है, भगवान जीव के प्रति भक्ति कर रहा है। इसलिए नवधा भक्ति की महत्ता ज्यादा है। और जब हम देखेंगे तो इसमें सरलता भी ज्यादा, क्योंकि शबरी को बता रहे हैं और शबरी के माध्यम से हम जैसे साधारण मनुष्यों को बता रहे हैं। तो इसका फिर नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेगी पहली भक्ति। आज इसको यहीं विराम लगाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे तो राधे राधे राधे। राधे राधे सब।